हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 25 मार्च और ये द हिंदू के पेज नंबर 1 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा और न्यूज़ भी पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। इसकी हेडलाइन है एससी स्टेटस ओनली फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स। टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि जो एससी का दर्जा है यानी जो अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, वह ओनली फॉर हिंदूज हिंदुओं के लिए है, बुद्धिस्ट बौद्ध के लिए है, सिख और सिख के लिए है, ठीक है। यानी कि केवल हिंदू, बौद्ध और सिख ही अनुसूचित जाति का दर्जा पा सकते हैं। क्लियर है? यानी सिर्फ 3 धर्म हैं जिसमें हिंदू, बौद्ध और सिख हैं, जिनमें आप शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति का दर्जा देख सकते हैं, आपको मिल सकता है, ठीक है। अब ये जो इस न्यूज़ की समरी है, ये न्यूज़ के अंदर आएगी हूबहू, तो इसको हम स्किप करते हैं और सीधा एंटर करते हैं न्यूज़ में। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ तर्क दिया है, उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड इन अ जजमेंट यानी अपने निर्णय में कहा। यहाँ पे हेल्ड का मतलब सेट से है, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को अपने एक जजमेंट में कहा या यह निर्णय दिया दैट की, क्या निर्णय दिया, अ पर्सन यानी कोई एक व्यक्ति, प्रोफेसिंग जो मानता है, प्रोफेस मतलब होता है किसी धर्म को मानना, उसका प्रचार प्रसार करना, दैट अ पर्सन कोई एक ऐसा व्यक्ति, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है, ठीक है, प्रोफेसिंग एनी रिलीजन जो किसी धर्म को मानता है, अदर देन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म, यानी हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा किसी धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति है, शुड नॉट बी कंसिडर्ड उसे नहीं माना जाना चाहिए, अ मेंबर एक सदस्य, ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी यानी अनुसूचित जाति समुदाय का। क्लियर है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ट्यूसडे को कहा कि कोई भी व्यक्ति, दैट अ पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा किसी धर्म को प्रोफेस करता है, किसी धर्म को मानता है, शुड नॉट बी कंसिडर्ड उसे कंसिडर्ड नहीं किया जाना चाहिए, उसे नहीं माना जाना चाहिए, अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी यानी एक अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य, ठीक है। ये जो शुड ऑफ की मॉडल वर्ब आई है, इसका सब्जेक्ट क्या है, अ पर्सन, ठीक है। अ पर्सन शुड नॉट बी कंसिडर्ड यानी उस व्यक्ति को नहीं माना जाना चाहिए, किस व्यक्ति को, जो हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा किसी भी धर्म को मानता है। किस चीज का दर्जा नहीं देना चाहिए, क्या चीज नहीं माना जाना चाहिए, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का एक मेंबर। क्लियर है? पहले पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द कोर्ट कंक्लूडेड यानी कोर्ट ने कंक्लूड किया, बताया, ठीक है, निष्कर्ष निकाला। कंक्लूजन नाउन होता है ना, कंक्लूजन उसी की वर्ब है, ठीक है। कंक्लूडेड यानी कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, दैट की कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन यानी किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना, कन्वर्जन मीन्स बदल जाना, धर्मांतरण आप बोल सकते हो। कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन यानी किसी भी दूसरे धर्म में बदल जाना, would result in immediate and complete loss of scheduled caste status from the moment of conversion regardless of birth, ठीक है। कह रहा है कि किसी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाना would result in immediate and complete loss of scheduled caste status यानी वह तुरंत, इमीडिएट मीन्स का तुरंत, एंड कंप्लीट यानी पूरे तरीके से, लॉस मतलब होता है नुकसान, समझ रहे हैं, लॉस मीन्स क्या होता है, नुकसान, किस चीज का, शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस का, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन के मोमेंट से, यानी जिस वक्त वह धर्मांतरण किया है उसी वक्त से उसका जो शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस है वह तुरंत और कंप्लीट लॉस हो जाएगा, ठीक है। वुड रिजल्ट इन यानी उसका रिजल्ट आएगा किस चीज का, कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन यानी किसी दूसरे धर्म में अपने आप को बदल लेने का मतलब ये होगा
कि उसी मोमेंट से उसका जो शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस है, वह तुरंत और कंप्लीट लॉस यानी कि तुरंत उसी क्षण से तत्काल और पूरे तरीके से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? रिगार्डलेस ऑफ बर्थ यानी उसका बर्थ चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म में हुआ हो, ठीक है? रिगार्डलेस ऑफ बर्थ यानी बर्थ की परवाह किए बिना, रिगार्डलेस मतलब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका बर्थ कैसे हुआ था, यानी किस धर्म में हुआ था, किस जाति में हुआ था, इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो इस पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा। अगर इस पैसेज की मैं हिंदी आपको समरी बताऊं, इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि आप जिस क्षण किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी क्षण से आपका जो शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस है, वह तुरंत और कंप्लीट यानी पूरे तरीके से खो देंगे आप उसको। ठीक है? आगे देखते हैं। उसका ऐसा नहीं है कि ये कोई नया रूल बनाया है या कोई नया अपडेट आया है। ये चीजें पहले लिखी हुई थी, उसको कोर्ट ने थोड़ा क्लेरिफाई किया है। ठीक है? कह रहा है अ बेंच ऑफ जस्टिसेस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड मनमोहन इन ओक्ट क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950। ठीक है? कह रहा है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और मनमोहन की बेंच ने, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और मनमोहन की बेंच ने इनवोक किया। इनवोक मीन्स होता है हवाला देना, उसका रेफरेंस दिया। किस चीज का? क्लास 3 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, यानी कि जो संविधान का अनुसूचित जाति का आदेश 1950 है, विच मैंडेट्स, जो मैंडेट्स करता है, जो अनिवार्य बनाता है, दैट की, या जो कहता है, आप बोल सकते हो। ठीक है? नो पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति, हु प्रोफेस, जो प्रोफेस करता है, जो मानता है, अ रिलीजन, एक ऐसा धर्म, डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म, हिंदू के अलावा, शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट। कह रहा है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म को मानता है, उसको शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर नहीं माना जाएगा। ठीक है? ये क्लास 3 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 का। ठीक है? ये जो नहीं का सेंस आ रहा है, शुरुआत में ही दिया है। ठीक है? कि इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म का पालन करता है, उसको मानता है, उसे अनुसूचित जाति का मेंबर नहीं माना जाएगा। जो कंसीडर्ड वर्ड आया था, उसी की साइनो आप बोल सकते हो, डीम्ड यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है? क्लियर है? ये एक आदेश के हिसाब से है, उसका क्लास 3 कहता है ये सारी चीजें। यहां से विच मैंडेट्स, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस्तेमाल हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 के लिए। क्लियर है? ये तो क्लास 3 में कहा। फिर आगे कह रहा है द सिख रिलीजन वाज एडेड, यानी सिख धर्म को जोड़ा गया, टू द एम्बिट ऑफ क्लास 3, यानी क्लास 3 के दायरे में। ये जो एम्बिट वर्ड है, इसका मतलब स्कोप, दायरा, ये वर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है? द सिख रिलीजन वॉज एडेड टू द एम्बिट ऑफ क्लास 3, यानी सिख धर्म क्लास 3 के दायरे में जोड़ा गया था इन 1956, 1956 में। यानी 1950 के क्लास 3 में सिर्फ हिंदू वर्ड था, लेकिन फिर क्लास 3 में सिख रिलीजन को भी जोड़ा गया 1956 में। द प्रोविजन वाज फर्दर अमेंडेड, यानी ये जो प्रोविजन था, ये जो प्रावधान था, इसको आगे अमेंड किया गया इन 1990, यानी 1990 में, टू इंक्लूड, शामिल करने के लिए, पर्सन्स, लोगों को, प्रोफेसिंग बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म के मानने वालों को। क्लियर है? कह रहा है कि शुरुआत में 1950 में क्लास 3 में सिर्फ हिंदुओं पर ये बात लागू थी, लेकिन फिर 1956 में इसमें सिख धर्म को भी जोड़ा गया और 1990 में इसमें बौद्ध धर्म के लोगों को भी जोड़ा गया। क्लियर है? सारे वर्ड क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मैं वर्ड की मीनिंग जब वर्ड बताता हूँ तभी बता देता हूँ। ठीक है? तो बाद में बताने की उतनी खास जरूरत नहीं है। एम्बिट मीन्स दायरा, स्कोप, क्षेत्र। ठीक है? प्रोफेसिंग तो कई बार आ चुका, प्रोफेस मतलब किसी धर्म को मानना। अभी आगे आपको न्यूज में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेस वर्ड को भी क्लियर किया है। ठीक है? आगे देखते हैं, एक सेकेंड। अंडर क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 इज कैटेगोरिकल एंड ऑब्सोल्यूट। ठीक है?
कह रहा है दिस बार, बार का मतलब यहाँ पे रोक से है, प्रतिबंध से मतलब है, ठीक है। कह रहा है यह जो प्रतिबंध है अंडर क्लास थ्री के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, यानी कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुच्छेद 3 के तहत यह जो प्रतिबंध है कैसा है, कैटेगोरिकल है एंड ऑब्सोल्यूट है। यानी बिल्कुल ये जो कैटेगोरिकल वर्ड है इसका मतलब होता है स्पष्ट, ये हमेशा इस टाइप की न्यूज में आएगा, ठीक है। एंड ऑब्सोल्यूट मतलब होता है पूरे तरीके से है, ठीक है। क्लियर है, यानी यह प्रतिबंध ये जो संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के इस अनुच्छेद या क्लास 3 के तहत बिल्कुल स्पष्ट और एब्सोल्यूट है, यानी पूर्ण है। जस्टिस मिश्रा who authored the judgment in interpreted the 1950 order, कह रहा है कि जो जिन्होंने इस जजमेंट को लिखा, ये कौन है, जस्टिस मिश्रा who authored the judgment, जिन्होंने इस जजमेंट को लिखा, इंटरप्रेटेड द 1950 ऑर्डर, इन्होंने 1950 के आदेश को इंटरप्रेट किया, उसकी व्याख्या की। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है आखिर कोर्ट के पास ये मामला कैसे आया, कौन सा मामला था। कह रहा है द कोर्ट वाज हियरिंग, कोर्ट सुनवाई कर रहा था, एन अपील, एक अपील की, फाइल्ड बाई, जो फाइल की गई थी, जो दायर की गई थी, बाई चिंतानंदा आनंद, यानी चिन चिंतनंदा आनंद के द्वारा। हु, अब इनके बारे में बता रहा है जिन्होंने इस केस को फाइल किया था, ठीक है। क्या नाम है इनका, चिंतदा आनंद, ठीक है। कह रहा है हु वाज बॉर्न, जो पैदा हुए थे, अ हिंदू मदिगा, हिंदू मदिगा जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के होंगे तभी इन्होंने उसके खिलाफ गए हैं, ठीक है। हिंदू मदिगा कास्ट से, बट लेकिन कन्वर्टेड, वह कन्वर्ट हो गए, टू अ क्रिश्चियनिटी, यानी कि क्रिश्चियन धर्म में, टू बिकम अ पेस्टर, एक पादरी बनने के लिए। कह रहा है अदालत जो चिंतदा आनंद कुमार हैं, इनके द्वारा जो फाइल की गई, जो दायर की गई अपील पर सुनवाई कर रही थी। अब इनके बारे में बता रहा था कि इनका जन्म हिंदू मदिगा, जो एक अनुसूचित जाति है, उसमें हुआ था, लेकिन कन्वर्ट हो गए ये किसमें, टू बिकम बनने के लिए, और पेस्टर एक पादरी बनने के लिए ये क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर लिया इन्होंने, ठीक है, ईसाई धर्म जिसको बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, फॉलो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या हुआ, मिस्टर आनंद हैड फाइल्ड, यानी मिस्टर आनंद ने फाइल किया था, अ केस, एक मामला, ये केस, ठीक है, अंडर under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act of 1989। अब इन्होंने जिस जिस रूल का, जिस लॉ का, जिस कानून का इस्तेमाल करके इन्होंने केस फाइल किया था, उसका नाम क्या था, अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, यानी अत्याचार को रोकने के लिए जो एक्ट बना था 1989 में, उसके तहत इन्होंने एक केस फाइल किया था। कब किया था, आफ्टर ही एलिज्ड, उन्होंने कहा था, आरोप लगाया था, दैट की ही हैड सफर्ड रिपीटेड अटैक्स, वह बार बार हमलों से सफर हुए हैं, एंड कास्ट स्लर, और कास्ट यानी जाति के जो जातिगत गालियां होती हैं, जो स्लैंग होते हैं, जो स्लर होते हैं, उनको मिली है। इसके बाद उनने जातिगत, यानी उनको अभी भी अनुसूचित जनजाति के तहत उन पर हमले हुए और उनको गालियां दी गई, तो उसके तहत वो गए थे कि ये जो एक्ट है ये मुझे डिफेंड करेगा। कौन सा एक्ट, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989, ठीक है। ये कहाँ गए थे, अभी आगे देखेंगे आप। आगे कह रहा है द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, यानी आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट था, जो उच्च न्यायालय था, इन अ डिसीजन इन अप्रैल लास्ट ईयर, यानी पिछले साल अप्रैल में एक निर्णय में, क्वैश यानी रद्द कर दिया था, द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जो आपराधिक कार्रवाई थी, ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पर, इस आधार पर, दैट की मिस्टर आनंद कुड नो लॉन्गर क्लेम, मिस्टर आनंद हैं वह क्लेम नहीं कर सकते, नो लॉन्गर क्लेम यानी अब और क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोटेक्शन यानी वो प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकते, अंडर द 1989 एक्ट, 1989 एक्ट, यानी जो ऊपर बताया था शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एट्रोसिटीज एक्ट, उसके तहत वह प्रोटेक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। यानी जो
89 का एक्ट है, उसके तहत वो प्रोटेक्शन यानी संरक्षण को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है? इस आधार पर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी, उसको रद्द कर दिया गया था पिछले साल अप्रैल में एक निर्णय में। ये कौन किया था? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने। ठीक है? ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ही प्रोफेस्ड, उन्होंने माना था क्रिश्चियनिटी, यानी उन्होंने ईसाई धर्म का को पालन किया था। प्रोफेस मतलब ईसाई धर्म, प्रोफेस मतलब होता है मानना, किसी धर्म को मानना, उसका प्रचार प्रसार करना। ठीक है? क्लियर है? कह रहा है कि क्योंकि ही प्रोफेस्ड क्रिश्चियनिटी, वह ईसाई धर्म का पालन करते थे, एंड और हैड बीन अ पेस्टर, और एक पादरी थे, फॉर अबाउट अ डिकेड, लगभग 10 सालों से, लगभग एक दशक से। द हाई कोर्ट वाज ऑफ द व्यू, हाई कोर्ट इस व्यू में था, दैट की द कास्ट सिस्टम वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन क्रिश्चियनिटी, जो कास्ट सिस्टम है, जो जातिगत व्यवस्था है, वह क्रिश्चियन लोगों में नहीं मानी जाती है। यानी क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, मान्यता नहीं दिया गया है। कोर्ट का ये व्यू था, कोर्ट का ये विचार था, कोर्ट का ये मत था। क्लियर है? अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो अगले पेज पे भी जाते हैं। पेज नंबर 10 पे देखते हैं क्या कुछ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। बाकी की न्यूज़ है उसको देखते हैं। कह रहा है कन्फर्मिंग द हाई कोर्ट्स डिसीजन इन द प्ली बाय मिस्टर आनंद। ठीक है? कह रहा है कन्फर्म मतलब पुष्टि करते हुए, क्या करते हुए? पुष्टि करते हुए। किस चीज की? द हाई कोर्ट्स डिसीजन, यानी हाई कोर्ट के निर्णय की, इन द प्ली याचिका में, बाय मिस्टर आनंद, मिस्टर आनंद ने, यानी कि मिस्टर आनंद ने जो याचिका में हाई कोर्ट का निर्णय है उसकी पुष्टि करते हुए, द टॉप कोर्ट, यानी कि मिस्टर आनंद के द्वारा जो याचिका दायर की गई है उसमें हाई कोर्ट के डिसीजन की पुष्टि करते हुए टॉप कोर्ट ने ड्रीव अटेंशन, यानी ध्यान खींचा या ध्यान दिलाया उनको, टू द टर्म प्रोफेस, यानी प्रोफेस टर्म के बारे में, इन क्लॉज 3 ऑफ द 1950 ऑर्डर, यानी 1950 का जो आदेश है उसके क्लास 3 में जो वर्ड प्रोफेस है उसका उन्होंने उसकी तरफ ध्यान खींचा और उसका मतलब बताया। देखते हैं क्या बताया। कह रहा है द टर्म प्रोफेस, यानी जो सब प्रोफेस है, कनोट्स, वह उसमें वो दर्शाता है, वह दिखाता है, उसमें निहित है क्या? टू पब्लिकली डिक्लेयर, यानी सार्वजनिक रूप से डिक्लेयर करना, और या प्रैक्टिस करना, और रिलीजन किसी भी धर्म को। यानी ये जो प्रोफेस वर्ड है इसका मतलब होता है कि किसी धर्म को पब्लिकली डिक्लेयर करना और उसकी प्रैक्टिस करना। ये प्रोफेस वर्ड का मतलब है किसी धर्म को पालन करना और उसकी प्रैक्टिस करना, यानी उसमें आप शामिल हो जाना। ठीक है? उसमें जो चीजें होती हैं, जो रीति रिवाज, उसको फॉलो करना। ये है प्रोफेस वर्ड का मतलब, ये कोर्ट ने दोबारा से बताया। कह रहा है द इसेंस ऑफ द वर्ड लाइज इन द ओपन अवोवल ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स इन अ मैनर डिसर्नेबल टू द पब्लिक एट लार्ज। ठीक है? कह रहा है द इसेंस ऑफ द वर्ड, यानी इस वर्ड का जो इसेंस है, जो मीनिंग है, जो समरी है, वह क्या है? वर्ड लाइज, यह निहित है, छिपी हुई है, पड़ी हुई है, इन द ओपन अवोवल ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स, यानी कि सार देखो, इन द ओपन अवोवल ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स, यानी कि किसी का जो रिलीजियस बिलीफ है, जो धार्मिक विश्वास है, उसका ओपन अवोवल यानी बिल्कुल खुली घोषणा कर देना। यानी कह रहा है कि इस वर्ड का जो समरी है, जो सार है, वह इस चीज में है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो रिलीजियस बिलीफ है उसका खुला, उसका ओपन स्पष्टीकरण, ओपन क्लियरली बता दिया जाए। ठीक है? मैनर, इस तरीके से बताया जाए, डिसअर्नेबल टू द पब्लिक एट लार्ज, जो कि हर एक आम जनता को भी पता चल जाए। ठीक है? क्लियर है? डिसअर्नेबल मतलब स्पष्ट हो, टू द पब्लिक, पब्लिक को, एट लार्ज मतलब आम पब्लिक को। ठीक है? कह रहा है इट इज नॉट मियरली अ क्वेश्चन ऑफ पर्सनल बिलीफ, कह रहा है यह नहीं है मात्र एक पर्सनल बिलीफ का सवाल, कह रहा है यह कोई व्यक्तिगत, कोई पर्सनल बिलीफ यानी विश्वास का सवाल नहीं है। ठीक है? और प्राइवेट कन्विक्शन या फिर कोई प्राइवेट कन्विक्शन का मामला नहीं है, प्राइवेट आस्था का मामला नहीं है, प्राइवेट मतलब खुद का, निजी। ठीक है? बट लेकिन रिक्वायर्स एन आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ वंस फेथ, बल्कि इसमें होता क्या है, आपने जो फेथ फॉलो कर रहे हैं उसका क्या है?
आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है, यानी उसका जो आपने फेथ, जो विश्वास, जो आस्था आप अब फॉलो कर रहे हैं कन्वर्ट होने के बाद, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रदर्शन करना ज़रूरी है। आउटवर्ड मतलब बाहर आप सबको दिखाएँ कि हाँ, जैसे नहीं कि आप मान लो कोई किसी भी धर्म में हैं और आप पर्सनली धीरे से आप चले गए किसी धर्म में और किसी को पता ना चले, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? ये कह रहे हैं उसका आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन होना ज़रूरी है। ये उस जो प्रोफेस वर्ड है उसका इंटरप्रिटेशन है, ठीक है? इट मे बी ऑब्जर्व्ड, ऐसा भी देखा गया है दैट कि क्रिश्चियनिटी does not recognize or incorporate the institution of caste by its very theological foundation. अब इंटरप्रेट कर रहा है, उनको समझा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो कह रहा है इट मे बी ऑब्जर्व्ड, यानी ऐसा देखा गया है, क्या चीज, कि जो क्रिश्चियन है, जो ईसाई धर्म है, यहाँ कॉमा से यहाँ तक कॉमा छोड़ दो भी, डज नॉट रिकॉग्नाइज, मान्यता नहीं देता है, और इनकॉर्पोरेट या शामिल करता है द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट, यानी जो जाति की प्रथा है उसको नहीं मानता है, जो जाति का इंस्टीट्यूशन, जाति व्यवस्था है उसको वह मान्यता नहीं देता है। बाई इट्स वेरी थियोलॉजिकल फाउंडेशन, यानी अपना जो थियोलॉजिकल, जो उसका धार्मिक फाउंडेशन है उसके हिसाब से, ठीक है। कह रहा है द टॉप कोर्ट सेड, टॉप कोर्ट ने कहा अ कन्वर्ट, टॉप कोर्ट ने आगे क्या कहा अ कन्वर्ट, यानी कोई ऐसा भी जो कन्वर्ट हो चुका है उसको कन्वर्ट बोला यहाँ पे। टॉप कोर्ट सेड अ कन्वर्ट हु डिड नॉट प्रोफेस एनी ऑफ द थ्री रिलीजन्स इन क्लॉज 3। कह रहा है कोई भी ऐसा कन्वर्ट जो जो क्लास 3 में तीन धर्म हैं, कौन कौन से, हिंदू, बौद्ध और ईसाई, हु डिड नॉट प्रोफेस, जो नहीं पालन करता है, एनी ऑफ द थ्री रिलीजन्स, इन तीनों धर्म में से किसी एक को, इन क्लास 3 ऑफ द 1950 ऑर्डर, 1950 के जो आदेश है उसके क्लास 3 को, कुड नॉट क्लेम, वह क्लेम नहीं कर सकता एनी स्टेचुरी बेनिफिट, प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन और एंटाइटलमेंट ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर, यानी वह अनुसूचित जाति सदस्य का कोई भी वैधानिक लाभ, प्रोटेक्शन, संरक्षण, रिजर्वेशन, आरक्षण या एंटाइटलमेंट या अधिकार को क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर है? ये लाइन समझ लो पूरे इस जो अपडेट है इसकी एक समरी है। कह रहा है कोई भी कन्वर्ट, कोई भी धर्मांतरित व्यक्ति जो 1950 के क्लास 3 के हिसाब से जो तीन धर्म हैं उनमें से किसी एक को फॉलो नहीं करता है, यानी इन तीनों में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उसको जो शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर का जो वैधानिक लाभ है, प्रोटेक्शन है, रिजर्वेशन है या फिर एंटाइटलमेंट है, कोई भी अधिकार है, उसका वह दावा नहीं कर सकता। कोई भी कन्वर्ट होके अगर इन तीन धर्म में आता है तभी वह कर सकता है, ठीक है। जस्टिस मिश्रा सेड द बार एडमिटेड नो एक्सेप्शन, कह रहा है इस बार में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। यानी कि द बार एडमिटेड नो एक्सपेक्शन, ये जो प्रतिबंध है इसमें कोई अपवाद नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि तीन कैटेगरी यानी तीन धर्म को लोगों को ही ये फायदा मिल सकता है, ठीक है। आगे बोला अ पर्सन कैन नॉट सिमल्टेनियसली प्रोफेस एंड मैल प्रैक्टिस अ रिलीजन अदर देन द वंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 एंड क्लेम मेंबरशिप ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट एट द सेम टाइम, द कोर्ट सेड। वही चीज जो मैं भी एक्सप्लेन किया वही लिखा है। कह रहा है एक पर्सन कैन नॉट सिमल्टेनियसली, यानी साथ साथ, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस अ रिलीजन, कोई एक ऐसा धर्म की को माने और उसकी प्रैक्टिस करे, अदर देन द वन स्पेसिफाइड इन क्लास 3। वंस मतलब रिलीजन है, ठीक है। कह रहा है क्लास 3 में स्पेसिफाइड यानी क्लास 3 में मेंशन किए हुए उन धर्मों के अलावा कोई व्यक्ति किसी और धर्म का पालन और उसकी प्रैक्टिस करे और शेड्यूल्ड कास्ट का जो मेंबरशिप है उसके उसके जो फायदे हैं उसके भी दावा करे सेम टाइम में, उसी टाइम पे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कह रहा है अ पर्सन कैन नॉट सिमल्टेनियसली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस अ रिलीजन, यानी एक व्यक्ति क्लास 3 में स्पेसिफाइड जो रिलीजन्स हैं उनके अलावा किसी भी धर्म को प्रोफेस करे और प्रैक्टिस करे और साथ में सोचे कि वह शेड्यूल्ड कास्ट की जो सदस्य है उसको भी क्लेम करे, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती साथ साथ। क्लियर है? सिमल्टेनियसली मतलब साथ साथ। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है अ पर्सन हु प्रोफेसेस एंड प्रैक्टिसेस सच रिलीजन, कह रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के धर्म को प्रोफेस करता है और प्रैक्टिस करता है, यानी इस धर्म का पालन करता है और उसकी प्रैक्टिस करता है,
फॉर पर्सनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल पर्पज। पर्सनल यानी व्यक्तिगत, सोशल मतलब सामाजिक, और स्पिरिचुअल पर्पज यानी आध्यात्मिक पर्पज से कैन नॉट असर्ट मेंबरशिप ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट। कह रहा है कि वह शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबरशिप का दावा नहीं कर सकता फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स, यानी सिर्फ वैधानिक लाभ लेने के पर्पज से। कह रहा है कोई ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने पर्सनल, सोशल और स्पिरिचुअल पर्पस से इस तरह के धर्म को प्रोफेस करता है और उसकी प्रैक्टिस करता है, तो कानून के हिसाब से, इन लॉ कानून में, वह वैधानिक लाभ लेने के लिए पर्पस से ऐसा करता है, तो उसको शेड्यूल्ड कास्ट की जो मेंबरशिप है उसको नहीं दी जा सकती। ठीक है, उसका फायदा उसको नहीं मिल सकता। क्लियर है? आगे कह रहा है द टू पोजीशंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कंट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। कह रहा है ये जो दो पोजीशंस हैं, ये जो दो अवस्थाएं हैं, ठीक है, हाँ चला गया। द टू पोजीशंस, ये दो पोजीशंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी आपस में एक्सक्लूसिव हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, एंड कंट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, और जो संवैधानिक योजना है, जो स्कीम है, जो व्यवस्था है, उसके क्या है, कंट्रेरी है, उसके विपरीत है। ठीक है, जस्टिस मिश्रा ऑब्जर्व, जस्टिस मिश्रा ने ये ऑब्जर्व किया। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है बड़ा हो रहा है, तो ये जो बाकी की चीजें, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समरी टाइप बता देता हूँ, इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, कह रहा अ पर्सन क्लेमिंग टू हैव रिकन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म मस्ट क्यूमुलेटिवली एंड कंक्लूसिवली स्टेबलाइज क्लियर प्रूफ ऑफ हिज अर्लियर कास्ट। अब कह रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो वापिस से हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में जाना चाहता है, वापिस से रिकन्वर्टेड, तो उसको अपने पहले की जाति का पूरा क्लियर प्रूफ देना होगा। ठीक है, आगे कह रहा है प्रोवाइड क्रेडिबल एंड अनइम्पिचेबल एविडेंस ऑफ बोनाफाइड रिकन्वर्जन ऑफ द ओरिजिनल रिलीजन, और उसे ये प्रूफ देना होगा कि वह दोबारा से बिल्कुल जेन्युइन तरीके से वापिस अपने धर्म में जाना चाहता है। एंड सो सेटिस्फैक्टरी एविडेंस, और उसे सेटिस्फैक्टरी एविडेंस दिखाना पड़ेगा दैट कि मेंबर्स ऑफ हिज ओरिजिनल कास्ट हैव एक्सेप्टेड एंड एसिमिलेटेड हिम इनटू द कम्युनिटी, कि जो ओरिजिनल कास्ट है, जो पहले उसके कास्ट थे, उसके जो मेंबर्स हैं, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिए हैं और उसको अपने समुदाय में एसिमिलेट कर लिए हैं, यानी आत्मसात कर लिए, यानी पूरी तरीके से उसको मिला लिए हैं। ठीक है, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा कि रिनंसिएशन ऑफ द न्यू रिलीजन, यानी नए धर्म का त्याग, बाय द कन्वर्ट, कन्वर्ट के द्वारा, मस्ट बी अनइक्विवोकल, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, it should translate to the adoption and observance of the custom, uses, practice, rituals and religious obligations of the original caste। कह रहा है it should translate to the adoption and observance of the customs, uses, practices, rituals and religious obligations of the original caste। यानी अब उसे अपनी जो ओरिजिनल कास्ट है, उसके जो कस्टम्स हैं, यूजेस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, और जो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस है, उसके प्रति, यानी उसको उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है फेलियर टू स्टेबलाइज इवन वन कंडीशन रेंडर्स द क्लेम ऑफ रिकन्वर्जन अनसुइटेबल, द कोर्ट सेड। कोर्ट ने कहा कि फेलियर टू स्टेबलाइज इवन वन कंडीशन रेंडर द क्लेम्स ऑफ रिकन्वर्जेशन अनसस्टेनेबल। कह रहा है कि ऊपर जो कंडीशन बताई गई है, इसमें अगर वह किसी भी एक कंडीशन में फेल होता है, तो उसका जो क्लेम ऑफ रिकन्वर्जेशन है वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा, यानी वह मान्य नहीं होगा, वह नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा-सा इन्होंने, अभी तक सारी बात एससी कैटेगरी की हो रही थी, यानी शेड्यूल्ड कास्ट की हो रही थी। इन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में भी बोला कि ये जो सारी चीज़ें हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में उतने तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मेंबर है जो बहुत टाइम से रह रहा है, उसने शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो जिस बेस पे शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, जो प्रथाएँ वो फॉलो करता था, जो रीति-रिवाज फॉलो करता था, अनुष्ठान, अगर उसको उसने छोड़ दिया है काफ़ी टाइम से, तब भी उसको नहीं किया जाएगा, उसको उसके बाद बहुत सी चीज़ें होंगी। तो आप ये समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है, यानी अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है? वह किसी भी धर्म में जाए, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिलेगा, ठीक है? चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और थोड़ा-सा कमेंट भी करते रहिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।